10th class mathematics exercise 1.3 question number 1 solve x square plus 7 is equal to 0। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे x square प्लस 7, तो 7 जब इक्वल की दूसरी तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा -7। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेते होते हैं स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा -7 स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई 7, और अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के, और अंडर रूट 7 वैसे ही साथ आ जाएगा, तो ये होगा हमारा पहला सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, एक्स स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, 9 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने के बाद ये -9 हो जाएगा। फिर हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x की भी ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के लिए फिर हम वैसे ही करेंगे -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9। अब ये जो चीज़ है ये फिर से आयोटा की इक्वल आ जाएगी, तो आयोटा अंडर रूट 9। अगर देखा जाए तो अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 होता है, तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 आयोटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर फिर से वैसे इधर 100 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस हो जाएगा। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद इधर रह जाएगा x इक्वल, इसको हम अलग-अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 100। अब ये जो माइनस अंडर रूट -1 है ये फिर से आयोटा के इक्वल, और 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ऐसे लिख सकते हैं 10, या फिर x इज इक्वल टू 10 आयोटा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके अंदर हमें एक इक्वेशन दी गई है और साथ में एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, तो हमें चेक करना है कि क्या ये कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का आंसर है या नहीं। अब अगर ये इस इक्वेशन का आंसर हुआ इस इक्वेशन का, तो हम x की जगह पे अगर ये नंबर पुट करें तो दोनों साइडें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम पुट करते हैं, पुटिंग x इज़ इक्वल टू ये वाला नंबर 1 + 2 आयोटा, और इसको हमने पुट करना है इस जगह पे जहाँ पे x है। तो मैं पुट करता हूँ, x की जगह पे आएगा 1 + 2 आयोटा, ये वाला स्क्वायर फिर से ऊपर -2, फिर x की जगह पे 1 + 2 आयोटा प्लस 5 इक्वल 0। अगर हम दोनों साइडों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब है ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, तो वही करते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये इधर -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2 1 2, फिर -2 और +2 आयोटा हो जाएगा -4 आयोटा प्लस 5 वैसे ही इक्वल टू 0। अब इधर देखते हैं 1 + 2 2 4 आयोटा, ये हो जाएगा +4 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, ठीक है। और फिर यहाँ पे -2 -4 आयोटा प्लस 5 इक्वल 0। अब जो कांस्टेंट है वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे और आयोटा वाले आपस में। अगर ध्यान करो तो यहाँ पे है 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे है -4 आयोटा, तो ये वाला इससे कैंसल। इसके बाद देखो +1 -2, ये क्या हो जाएगा, -1 और +5 +4, ठीक है। और ये वाला +4 और -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -4 इक्वल 0। ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इक्वल 0।
अब देख सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है ये जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस 2 आयोटा, और इक्वेशन हमारे पास दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2, और इस x की जगह से फिर से यही आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 इक्वल 0। इधर अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। अब ये -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2, और यही -2 जब इस -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +4 आयोटा, और ये +5 वैसे ही लिखा रहेगा इक्वल टू 0। अब +1 -2 +5 करने से हमारे पास आ जाएगा +4। ये वाला +4 आयोटा वैसे ही नीचे लिख लेंगे, और हमारे पास इसके बाद ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। इधर प्लस था तो प्लस लिखा रहेगा। अब ये -2 और ये हो जाएगा -4 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये +4 आयोटा इस -4 आयोटा से कैंसिल। अगर ध्यान करें तो ये जब 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ पे +4 है तो ये दोनों भी कैंसल, तो 0 इक्वल 0। अब इसकी भी जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।